तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो विक्रम खुद आया है दवा पीने के लिए। अभी दवाई बनानी है। और इस साइड में अपनी बूढ़ी गाय, उसकी खुराक खानी हो गई, अभी इसको भी दवा लगानी है। सामने है 2 बच्चे, उनको भी खुराक देनी है, महाराज को भी देनी है। ये दोनों खा रहे, यहाँ से खुराक उनको जाएगी। और अपनी सभी गायों को खुराक रखी थी, इन सब की भी अभी खानी हो गई है। कड़ाई उठाते हैं, चाचा जी सामने है, चारा डाल रहे वो भी सूखा वाला। उनका चारा डालने के बाद इन सबको खोलना है। कपिला को भी दवा देनी है, आरती को भी देनी है, विक्रम को भी देनी है, और अपनी बूढ़ी गाय को भी, और कपिला की माँ को भी। तो अभी आज बहुत सारों को दवा देनी है। तो ये जो टॉनिक की बोतल थी, ये हम 2 दिन से दे रहे हैं, 10-10 ml एक बच्चे को। वो तो अभी आज भी देनी है। ये है पोटैश, जो अपनी बूढ़ी गाय के लिए लेके आए हैं। इसको जहाँ पे लगा है वहाँ पे इससे अच्छे से साफ करते हैं। बाकी ये जो गोलियाँ है, ये है विक्रम, आरती और कपिला की। तो इन तीनों को आधी आधी गोली देनी है। ये भी गोलियाँ देनी है, लेकिन ये आज नहीं, ये कल देनी है। तो मेडिकल से हम ये वाली और ये वाले पोटैश और ये वाली गोली लेके आए हैं। ये हमें सरकारी दवाखाने से मिले हैं फ्री में, तो ये भी देनी है। ये भी डॉक्टर साहब बोतल दे गए हैं टॉनिक की। तो बाकी अभी सभी इन दवा को मिला लेते हैं और सबको देते हैं। तो भाई ये अपनी टॉनिक की बोतल अपने विक्रम को बहुत अच्छी लगती है। तो वो पहले से ही पीने की तैयारी में है। देखो, वो थोड़ा मीठा लगता है, इसलिए उसे अच्छा लगता है, तो वो चाट चाट के पीता है। तो उसको इंजेक्शन अंदर डालने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही पी लेता है। ये अपनी गुड़िया भी पीने के लिए आ रही है, उसको भी पिलाएंगे। पहले अपना विक्रम का कर लेते हैं। तो वो अच्छी तरीके से चाट के पी रहा है, तो उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसे वो अच्छा लगता है। ये देखो गुड़िया भी पीती है, देखो। अपनी गुड़िया को भी देंगे टॉनिक के, तो वो भी, उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो मीठा है, तो इसलिए वो सभी को अच्छा लगता है, बच्चों को। तो थोड़ा ही बचा है, तो आज का दिन का है, तो उसको ख़त्म कर लेंगे। तो अभी ये बड़े हो गए तो अच्छी तरीके से पी लेते हैं। तो अभी अपनी गुड़िया की बारी है, वो भी पी रही है, उसको भी अच्छा लगता है। तो विक्रम भी फिर से आ रहा है, उसको और चाहिए लगता है, वो और मांग रहा है। वो हो गया। अभी अपने आरती को भी देंगे, और अपनी कपिला को दे दी है, वो वहाँ पर खड़ी है, उसको भी अच्छी लगती है, उसने भी ले ली। और ये दवाइयाँ है जो उनको अच्छी नहीं लगती, तो वो नखरा करती है इनको पीते समय, और अपनी दवाई अच्छी तरीके से पी लेती है। अभी अपनी कपिला की माँ को भी ये बोतल पिला देंगे, और फिर आज अपने बूढ़ी गाय को अच्छी तरीके से ड्रेसिंग करनी है, वो भी कर लेंगे। तो अपनी बूढ़ी गाय को दवाई लगाने के बाद इधर की साइड पलटी कर दिया है। हरा चारा अभी उसको डाला है, उसमें से उसने थोड़ा खा लिया, बचा हुआ है। बाकी छोटी बच्ची यहाँ पे, इसको बांधा, इसको भी दवाई दे दी है। और ये वाला चारा हरा बचा हुआ है, ये भी डालेंगे थोड़ी देर बाद अपनी गाय को। और इस साइड में आरती है, और इसको भी हरा चारा डाला हुआ है। और आज अकेली ये बंधी हुई है, और गुड़िया और विक्रम दोनों खुले हो रहे सामने। उस वाले फार्म की बच्ची वसुधा भी वही है, और 3 बड़े शैतान भी वही है। तो भी यहाँ के काम भी अब पूरे कर ले। उस वाले फार्म की सफाई भी हो गई। सामने बाबा जी हमारे साथ ही सुबह आ गए वो खेत में, और चाचा जी, छोटा भाई दोनों चले गए हैं। आज है शनि अमावस्या, तो वो शनि महाराज के मंदिर पे गए हुए हैं। हमारे गांव से शनि मंदिर की दूरी करीब 20 किलोमीटर के ऊपर ही है, 20-22 किलोमीटर है। तो वहाँ पे गए वो अभी आज तेल चढ़ाने के लिए, शनि अमावस्या इसलिए। तो वो आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, करीब 2 घंटे लगेंगे उनको आने में। तो वहाँ पे गए हैं, पिताजी दूध लेके घर पे गए हैं। तो अभी हम जो काम थे वो कर लिए, लाइट आ चुकी है। तो पानी के टैंक खाली हो गए, वो फिर पहले पानी के टैंक में पानी भर लेते हैं, उसके बाद चारा काट के लाना है। तो अपनी गुड़िया को फिर से पलटी कर दिया है। इसका पेट फूल गया था, हवा ज़्यादा आ गई थी पेट में, तो उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तो पलटी कर दिया। अभी ठीक है,
और उसके ऊपर मैंने कपड़ा डाल दिया है और ढक दिया है कपड़े से, क्योंकि जहाँ पे लगा है वहाँ पे ज़्यादा मक्खी परेशान कर रही है आज, और कौवे भी परेशान कर रहे, वहाँ पे कौवे भी आ रहे। तो अभी ढक दिया है, अभी उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, नहीं तो कौवे फिर से परेशान करने लग जाएंगे। अभी कौवे की दिक्कत आ गई, पहले कौवे नहीं आते थे, लेकिन आज पहले दिन आए हो, तो अभी अपने को अच्छे से थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। इस साइड में छोटी बच्ची, और आज यहाँ पे जो बच्चे रहते थे चुटकू सॉरी विक्रम, आरती, गुड़िया, तीनों नहीं है, तीनों भी उन्हीं के पास है। आरती को उनके पास बांध दिया है, तो विक्रम और गुड़िया उन्हीं के पास बैठी हुई है। तो अभी अपने को जाना है चारा काटने, अपनी गुड़िया को थोड़ा चारा डाल देते हैं, फिर जाते हैं चारा काटने। अभी हम ट्रैक्टर लेके आ चुके हैं और अभी अपनी बूढ़ी गाय को यहाँ पर रख देते हैं। अपनी बूढ़ी गाय यहाँ पर आ चुकी है और अपने रस्सी बांधकर इसे उठाते हैं। बराबर है, थोड़ा सा बसा देंगे, 5 मिनट कर लेगा, बस हो जाएगा बेटा। उसको वो लगा दो थोड़ा, अपने ट्रैक्टर कर लेते सीधा कर देते। दाती उठी तर तिनं आला ते बल तर खाली होई झाला। वट लाव चांगला, 2 वट लाव। जिल्हा दे थोडं, दे जिल्हा थोडं, बस बस, जास्त नको देऊ, बस। तो अभी अपनी बूढ़ी गाय अच्छे से खड़ी तो हो गई है, और अभी उसके लिए मतलब हर टाइम वो खड़ी रह पाए, इसलिए हम यहाँ पे गड्ढा बना रहे हैं। एक बन चुका है, एक चाचा जी अभी नाप ले रहे हैं, वहाँ पे भी एक गड्ढा बनाना है। अगले 2 पैर इस वाले गड्ढे में रहेंगे, पिछले 2 पैर जो चाचा जी अभी गड्ढा बनाएंगे उसमें रहेंगे। चारों पैरों के वो ऊपर वो खड़ी रह पाएगी, और यहाँ वहाँ भी गिरेगी नहीं। गड्ढा ज़्यादा गहरा भी नहीं है, उसके पैर के नाप के हिसाब से गड्ढा बनाया है। पिछला भी उससे नाप के हिसाब से बनाएंगे, और उसी के में अंदर उसके चारों पैर रहेंगे और अच्छे से खड़ी रह पाएगी। जब उसको बैठना होगा वो अपने पैर थोड़े हल्की ऊपर कर लेगी, और ये बीच की जगह मिट्टी रहेगी तो ऊपर की साइड उसका पेट नीचे जमीन के ऊपर आ जाएगा, तो उसको बैठने की जो ज़रूरत है वो भी नहीं रहेगी। ज़्यादा टाइम वो बैठी रहती थी, अब बैठना नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा ही दिक्कत होगी तो इस गड्ढे से निकाल के जहाँ पे अपनी गाय भी खड़ी है उस जगह पे हम उसको बिठा देंगे, और दिन को या फिर रात को जैसे हमें लगे उसी टाइप हम उसको बिठा देंगे या फिर खड़ा रखेंगे। तो अपनी बूढ़ी गाय को हमने गड्ढे में तो खड़ा किया था, लेकिन वो खड़ा होना ही नहीं चाहती, उसको बैठना ही है। तो बहुत कोशिश किया हमने उसको खड़ा रखने की, लेकिन वो अभी बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहती। और ये देखो अगले पैर गड्ढे में है, लेकिन वो भी निकाल रही है, और पीछे भी उसने जो पैर डाले हैं वो भी साइड कर लिए। ये देखो अब वो बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहती, बैठ रही है। तो वहाँ पे भी सूखा चारा छोटा भाई ला रहा है,
वो डाल देते हैं और इसको गड्ढे से बाहर निकाल के बैठा देते हैं। और कोई और चारा ही नहीं अपने पास, लेकिन वो उसको अभी दिक्कतें है, हमें उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो ठीक भी होना नहीं चाह रही। तो अभी करते हैं उसको बाहर बिठाने का काम। तो अपनी बूढ़ी गाय अभी खुराक खा रही है, बची है थोड़ी थोड़ी उसने खा ली। हरा चारा भी उसी के पास है, सूखा भी दोपहर को दिया था उसने, थोड़ा उसी में खा लिया है। पानी अभी पिलाना बाकी है, दोपहर को पिलाया, थोड़ा पिया उसने, अभी और पिला देंगे। और जो गड्ढे किए थे, एक ये चारे के नीचे था, एक यहाँ पे था, तो अपनी गाय बूढ़ी गाय को उस गड्ढे में तो रखा, लेकिन वो खड़ी होने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही थी। यहाँ वहाँ गड्ढे में गिर रही थी, तो ज़्यादा चोट ज़्यादा लग जाएंगी, ज़्यादा चोटें बढ़ी जाएंगी। इसलिए हमने उसको गड्ढे से बाहर निकाल के बैठाने का सोचा। गड्ढे फिर से बंद कर दिए, मतलब मिट्टी डाल दी। अब अपनी गाय बाहर ही रहेगी, गड्ढे में अभी डालना नहीं और उसमें कोई ट्राई करना नहीं। जो करना था करके देखा, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो अपनी बूढ़ी गाय ऐसे ही ठीक है। और इस साइड में है दोनों बड़े शैतान और एक यहाँ पे, तो इन तीनों को भी खुराक देनी है। तो बूढ़ी गाय की और ये जो सामने छोटे शैतान है, इनकी जो बच जाएगी खुराक, वो इन तीनों को दे दी जाएगी। और गाय की खुराक खानी हो गई और वो कढ़ाई बाहर आ गई धोने के लिए। और अपने ट्रैक्टर को जो सेटअप हमने बूढ़ी गाय को खड़ा करने के लिए बनाया था, वो अभी तक खोला नहीं है। अगर ट्रैक्टर को काम नहीं रहे तो कल फिर से हम खड़ा करेंगे, अगर काम रहेंगे तो ये सेटअप खोल के काम करके फिर से सेटअप बना लेंगे, जब अपनी बूढ़ी गाय को खड़ा करना होगा तब। तो अभी तो ये ऐसा ही है, जब ज़रूरत होगी तब हम अपनी बूढ़ी गाय को खड़ी कर पाए। इसको भी खड़ा करना पड़ेगा, भाई सब भी बीमार हो गया। ए उठ जा, उठ उठ, ठीक है, ये बीमार नहीं हुआ, नहीं तो उसको भी उठाना पड़ता, लेकिन वो हाथ से भी उठ जाता है, उसके लिए कोई ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे छोटे शैतानों को दवाई देनी थी, सुबह भी दे दी और शाम की भी मैंने दवाई दे दी है। आरती अभी खा रही खुराक, बाकी बची वो आ जाएगी। तो इनको जो दवाई दी थी वो तो मैंने अकेले ने दे दी, क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं है तो परेशानी नहीं आती। और वसुधा खुली है, उसने हरा चारा भी खा लिया, पानी पी के आ गई फार्म के अंदर। अभी ये जाएगी अपने आप सेफ्टी रूम के अंदर। छोटी बच्ची को भी दवा दे दी है, इसको भी आप बांध के रखा है। अभी ये भी अपनी माँ का दूध पीने जाएगी। अपना काम हो गया पूरे कंप्लीट। उस वाले फार्म की गाय भी बंद कर दी है, तो अभी सिर्फ दूध निकालना बाकी है गायों का। फटाफट से सभी गायों का दूध निकाल लेते हैं। तो भाई सामने है कपिला की मम्मी, ये नीचे है कपिला, इस साइड में है गुड़िया की मम्मी। और छोटा भाई कपिला को दूध पिला रहा है, क्योंकि आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। उसने दूध नहीं पिया, तो अभी उसको बोतल से दूध पिलाने की कोशिश करें, बहुत कम दूध पी रही हो। और डॉक्टर साहब को भी कॉल कर दिया, वो आने वाले, तो अभी देखते हैं वो आने के बाद क्या दवाई देते हैं, क्या इंजेक्शन देते हैं। अभी तो हमने सुबह भी दवाई दी थी, अभी भी शाम को दे दी है। और अभी देखो बोतल से भी दूध ठीक से नहीं पी रही, नीचे दूध गिरा रही है। उसी की माँ उसी के पास है, जा नहीं रही दूर। तो अभी छोटा भाई पिला रहा है बोतल से दूध, बाकी हम जो बचे काम है वो करते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब आ चुके हैं और अभी छोटे बच्चों को देख रहे हो क्या हुआ है, फिर उसके बाद दवाई या इंजेक्शन क्या लगते हैं वो बाद में पता चलेगा। उसने थोड़ा दूध पी लिया है, बाकी तो उसने पिया नहीं, बोतल में पड़ा हुआ है। तो अपनी कपिला को दवाई उन्होंने दे दी, इंजेक्शन। वो बोल रहे हैं कि थायलेरिया की शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी दे दिए तो सुबह तक ठीक हो जाएगी। और कुछ दवाई लिख के देंगे तो लेके आनी पड़ेंगी, अगर उनके पास होती है तो फिर वो हमें दे देते हैं दवाई, हम वो पिला देते हैं। तो अभी उसको टॉनिक भी पिला रहे थे, और वो बोल रहे हैं अभी टॉनिक इसको मत पिलाना, दूसरों को पिलाओ। अभी इसकी तबीयत थायलेरिया में थोड़ी डाउन हो चुकी है, और उसकी माँ उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं, तो इसको बाहर रहने देते उसकी माँ के साथ। उसकी माँ भी चारा खाने के लिए भी ठीक से ध्यान नहीं दे रही, तो यही आसपास आ रही है। बाकी अपनी सभी का चारा खा रही है, सेफ्टी रूम में बच्चे बंद हो गए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।